आज मैं आपको ऐसे एक राजा के बारे में बताना चाहता हूँ जिनका नाम था पुलकेशी II, चालुक्य डायनेस्टी, यहाँ पर बदामी में, कर्नाटका। सभी लोगों को जय श्री राय। तो आज भारत के इतिहास के कुछ स्वर्ण पन्ने पीछे चले जाएंगे और खोज करेंगे उन महान राजाओं की जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान पर राज किया था। मतलब हमारा अखंड भारत, पहले का भारत जो बटा हुआ है आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान में। तो हमारे भारत के इतिहास में ऐसे बहुत सारे महान राजा थे जो इस भारत भूमि पर राज्य करते थे और वे सब हिंदू थे। बात तो यहाँ से होगी ना, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण। चलो उतना भी पीछे नहीं जाएंगे। 100 के दशक में विक्रमादित्य का राज्य, 300 के दशक में चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य एम्पायर, उसके बाद में बिंदुसारा, बाद में अशोक सम्राट, हर्षवर्धन एम्पायर, चालुक्य डायनेस्टी, ऐसे अनेकों राजा थे उस समय जो इस भारत भूमि पर स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र पर राज्य करते थे और पूरे अखंड भारत की जनता बहुत ही सुखी थी। हमारी भारत भूमि सोने की चिड़िया कहा जाती थी। हाँ, थोड़े आपस में मतभेद थे सभी राजाओं में अपना अपना राज्य बढ़ाने के लिए, लेकिन वे सब हिंदू थे और हिंदू धर्म को ही बढ़ावा देते थे और कभी हिंदू धर्म पर आंच नहीं आने देते थे। तो आज मैं आपको ऐसे एक राजा के बारे में बताना चाहता हूँ जिनका नाम था पुलकेशी II, चालुक्य डायनेस्टी, यहाँ पर बदामी में, कर्नाटका, जिनका उस समय का साम्राज्य आज के कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा ये सबको लेके था और उसके ऊपर था हमारा हर्षवर्धन एम्पायर और सभी राजा हिंदू थे। वे उस समय मंदिरों को, भगवानों को बहुत महत्व देते थे। आज भी जब आप बदामी साइड में जाओगे तो उस समय के जो आज के मंदिर वहाँ पर है, वाह, देख के मन खुश हो जाता है। तो चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशी II को महान राजा क्यों कहा जाता है मैं आपको बोलता हूँ। पहले के इतिहास में सभी हिंदू राजा एक दूसरे के साथ जूझते थे अपना राज्य बढ़ाने के लिए और उसको सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि 600 का दशक खत्म होने तक किसी भी भारी आक्रमणकारी ने हिंदुस्तान पर हमला नहीं किया था। जो झगड़े मतभेद चलते थे वो एक दूसरे हिंदू राजाओं के बीच में ही चलते थे। किसी को अपना राज्य बढ़ाना था, किसी को अपना वर्चस्व दिखाना था, इसलिए एक दूसरे के साथ जूझते थे। तो ये सब हिंदू थे, इसकी वजह से हमारा हिंदू धर्म बहुत ही सुरक्षित था। तो ऐसा ही हुआ था जब पुलकेशी II मतलब पुलकेशी II चालुक्य डायनेस्टी के हर्षवर्धन एम्पायर के साथ युद्ध हुआ था। उस समय ऐसी बात थी कि हर्षवर्धन एम्पायर के पास बहुत बड़ा आर्मी सोर्स था, मतलब उनके पास सैन्य बल बहुत था। और जब इन दोनों में युद्ध हुआ तो उस युद्ध के नतीजे चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशी II का सर्वनाश हो जाता था। लेकिन उस समय युद्ध के दौरान चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशी II की फौज ने हर्षवर्धन एम्पायर को मात देने के लिए टक्कर पर टक्कर आ गए। तो उस समय हर्षवर्धन एम्पायर ने एक समझौता किया कि वे फिर से दक्कन पर मतलब दक्षिण भाग पर हमला नहीं करेंगे और अपने राज्य में अपना शासन रखेंगे। और उन्होंने ये खिताब पुलकेशी II को दे दिया कि वो दक्षिण के बहुत ही महान राजा है। अगर पुलकेशी II चाहते थे तो उनको हरा के उनका साम्राज्य भी लेते थे, लेकिन वो सब हिंदू थे, अपने राज्य में अपनी जनता को, प्रजा को सुखी देखना चाहते थे, इसलिए वो समझौता उन्होंने मान लिया। इसलिए इतिहास में उन्हें बहुत महान राजा कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी बात के लिए उनको महान राजा कहा जाता है, उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने राज्य को, अपने देश को, अपने धर्म को बहुत काम किया है। आप पढ़ोगे तभी तो जानोगे। आगे जाके नरसिम्हा वर्मा पालवा डायनेस्टी के इनमें युद्ध हुआ और इस युद्ध में चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशी II का वीर मरण हो गया। ये हुआ था सन 642 में। हमारे भारत के इतिहास में इस समय तक किसी भी भारी आक्रमणकारियों ने हिंदुस्तान पर हमला नहीं किया था। जो भी मतभेद झगड़े चलते थे वो आपसी राजाओं के बीच में चलते थे। वे सब हिंदू थे और हिंदू धर्म को ही बढ़ावा देते थे। यहाँ तक तो सब सुरक्षित था, हमारा धर्म सुरक्षित था, हमारा अखंड भारत सुरक्षित था, हमारे मंदिर सुरक्षित थे। लेकिन कुछ ही सालों के बाद में 700 के दशक में पहला भारी मुसलमानी हमला भारत पर शुरू हुआ और फिर हमारे भारत भूमि के, अखंड भारत भूमि के टुकड़े होने शुरू हो गए। और ये हमला सिर्फ ऐसे नहीं था कि दूसरा राज्य लेना है, ये हमला दूसरा राज्य लेके अपना धर्म बढ़ाना है, इसके लिए संघर्ष शुरू हो गया। अभी इसके आगे भारत भूमि की इतिहास की लड़ाई सिर्फ राज्य हासिल करने के लिए नहीं थी, धर्म खत्म करने के लिए, धर्म बढ़ाने के लिए और धर्म की सुरक्षा करने के लिए लड़ाई शुरू हो गई। और फिर ये लड़ाई कभी रुकी नहीं जब तक भारत स्वतंत्र ना हो गया। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, बहुत सारे राजाओं ने इनको टक्कर दिया और आखिर में हमारा आखिरी हिंदवी साम्राज्य विजयनगर एम्पायर की समाप्ति के बाद में मुगल साम्राज्य पूरे भारत पर फैल गया। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह, सोचिए अगर उस समय इन शूरवीर योद्धाओं ने टक्कर नहीं दी होती, क्या आज हिंदू पैदा होते थे? मुगल साम्राज्य, यहाँ पर कर्नाटक में आदिल शाह, कुतुब शाह, निजाम शाही, पोर्चुगीज, ब्रिटिश, डच, सभी लोगों ने मिलके भारत के सोने की चिड़िया के पंख काट दिए। और जब आखिरी दिया हिंदुस्तान का हिंदवी साम्राज्य विजयनगर एम्पायर जब समाप्त हो गया, और जैसे मैं कहता हूँ हर बार, प्रभु श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर फिर से अवतार लिया छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में और हमारे हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की। इसलिए हम बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।
छत्रपति इसलिए कहा जाता है, इतने साल के शासन में कोई भी हिंदू राज्य का राज्याभिषेक नहीं हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की और अखंड भारत के सभी हिंदुओं को स्वराज्य के शरण में दिया और हमारा हिंदू धर्म बचाया। और इस कालावधि में किसी भी हिंदू राजा का राज्याभिषेक नहीं हुआ था। युगों युगों तक असंभव को संभव किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। अखंड भारत में सभी वेदों मंत्रों के साथ मंदिरों में घंटी बजा के शिवाजी महाराज को छत्रपति घोषित किया गया। इस हिंदू राष्ट्र का एक हिंदू राजा हो गया। इसलिए हम बोलते हैं कभी भी नाम लेते वक्त शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज। इसके आगे का इतिहास तो पूरी दुनिया जानती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने फिर से पुनर्धर्म की स्थापना की। उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में छत्रपति संभाजी महाराज ने, उसके बाद में अनेकों योद्धा है जिन्होंने आज का अफगानिस्तान पर जाके भी भगवा लहराया। और इस सब के बाद में फिर से जूझना पड़ा हिंदुस्तानियों को ब्रिटिशों के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते भारत को स्वतंत्र करते करते। इस भारत के स्वतंत्र की भूमि पर भी बहुत सारे शूरवीर योद्धाओं ने अपनी जानों की प्राणों की कुर्बानी दी। वो वीर कित्तूर रानी चन्नामारा ने दीजिए, क्रांतिवीर संगोली राणा जी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लोकमान्य तिलक, ऐसे अनेकों वीर योद्धों ने ब्रिटिशों के साथ लड़ा देके आज हमारा हिंदुस्तान बचाया। और उस समय भारत भूमि के और एक टुकड़ा हो गया जो आज का पाकिस्तान है। और आज हम सभी एकजुट होके इस भारत भूमि पर, हिंदुस्तान पर एक तिरंगे के नीचे भारत माता की जय बोल रहे हैं। तो आज मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, क्या रीज़न था? आज ये वीडियो बनाने का एक ही कारण है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा, वीर कित्तूर रानी चन्नामा के बारे में पढ़ा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चालुक्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, अशोक एम्पायर के बारे में पढ़ा। सब कुछ हमने पढ़ा। उस समय हमें एक ही पता था कि इन लोगों ने हमारा हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दी है, हमारे देश के लिए काम किया है। लेकिन जब हम स्कूल से बाहर निकलते, आगे जब हम बाहर निकले हैं, हमें पता लग रहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनकी वजह से आज हम स्वाभिमान से हमारा हक मांग सकते हैं, वो उस समाज के, छत्रपति शिवाजी महाराज उस समाज के, वीर कित्तूर रानी चन्नामा उस समाज की। ये क्यों हो रहा है? क्यों हम उन योद्धाओं को बांट रहे हैं? मेरे हिसाब से ये शुरुआत ही हुई भारत की स्वतंत्र के बाद, जब भारत सरकार ने स्टेट्स का प्लान किया, जिस राज्य में भाषा के लोग ज़्यादा, उन लोगों को वो राज्य देना। यहाँ से ये सब शुरू हुआ है मेरे हिसाब से। अभी सभी लोग अपने अपने राज्य तक सीमित हैं, या हमारे राज्य के, या आपके राज्य के। इसके पहले ऐसा नहीं था। हम अखंड हिंदुस्तान थे, अखंड हिंदुस्तान के लिए लड़ने वाले। आप चाहे हिंदुस्तान के कोई भी कोने से रहिए, कोई भी धर्म से रहिए, एक देश, एक तिरंगा, एक धर्म, एक भगवा झंडा। तो ये इतिहास बताने का एक ही कारण था कि जैसे मैं वीडियो पोस्ट करता था छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में रहने दीजिए, नहीं तो कोई भी फ्रीडम फाइटर के बारे में रहने दीजिए, मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, सर पुलिकेशी टू, चालुक्य डायनेस्टी, बादामी के, इन पर थोड़ा वीडियो बताइए, इनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, ये बहुत बढ़िया राजा थे, बहुत ही बड़े योद्धा थे। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया सिर्फ उनके लिए और उन लोगों के लिए जो इन जैसे महान राजाओं को लेके अपने पॉलिटिक्स के लिए आज का हिंदुस्तान का नक्शा दिखा के आपका ये राज्य हमारे में था, ऐसे करके दो गठों में हमारे इधर में फूट डाल रहे। तो कृपया करके ये सारे राज्य हमारे हैं, इनके वजह से आज हमारा हिंदुस्तान है। और जो बचा हुआ है ये हम सभी लोगों को मिल के संभालना है। जब तक हमारे लोग ये सोचना नहीं बंद करेंगे कि हम इस राज्य तक सीमित हैं, नहीं तो वो राजा उस राज्य तक सीमित है, तब तक हम एकजुट कभी नहीं होंगे। मेरे हिसाब से मुझे लगता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों के बारे में, मैं बोलता हूँ कि मुझे लगता है कि ये जब भारत स्वतंत्र के बाद में भाषांतर और प्रांत रचना, मतलब जिस राज्य में जिन लोग ज़्यादा, उस राज्य को ये देना, ऐसा जो हुआ था मेरे हिसाब से ये गलत हुआ था। सीधा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रखना था। आज के दौर में आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टेट्स आवाज़ उठा रहे हैं जहाँ पर वो देश से अलग होने के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेट से अलग होने के लिए बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ से शुरुआत हुई? बीज तो बहुत पहले बोया था। ये लोग हमारे स्टेट के नहीं हैं, ये लोग बाहर के स्टेट के हैं, हमारे स्टेट में आकर व्यापार कर रहे हैं, ये लोग बाहर के स्टेट के, हमारे स्टेट की भाषा नहीं बात कर रहे हैं। मतलब आजकल लोगों के दिमाग में राज्य तक सीमित होने की बात हुई है। ये भाषा हमारे राज्य की, हमारे राज्य में उस राज्य के लोग आके व्यापार कर रहे हैं। ये अखंड भारत है भाई। इस हिंदुस्तान में एक हिंदुस्तानी कहाँ भी जाके कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी भाषा इस्तेमाल कर सकता है। हमारा देश एक सतरंगी देश है, यहाँ पर हर तरह के लोग, हर तरह की भाषा यहाँ पर एक साथ रहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को उस समय, इस समय इतना क्यों मानते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसी एकमेव वीर योद्धा है जिन्होंने भारत के इतिहास में सभी भारी आक्रमणकारियों से लड़ा इस भारत भूमि के लिए। किसी हिंदू राजा पर हमला नहीं किया। इक्का दुक्का किस्से है, लेकिन वो समझौते के बीच में, नहीं तो फिर आपसी तनाव के बीच में। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ही विचार था कि इस भारत भूमि से भारी आक्रमणकारियों को निकाल फेंकना। वो हमेशा कहते थे, येणार तर आमच्या सोबत, नाही येणार तर येऊ नका, आडवे आला तर मारून तुमच्या छाताडावरती पाय ठेवून पुढे जाईल। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ हैं, अगर आप नहीं आने वाले हैं आप मत आइए, अगर आप हमारे बीच में आने वाले हैं तो आपको मार के अपने सीने पर पैर रख के हम लड़ते रहेंगे सबके साथ।
आजकल के लड़कों को मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, कभी अगर वक्त मिला आपको मोबाइल से निकलने के लिए तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़िए, आपको इतिहास पता चलता है। आज आप जो हिंदू है ना, उसमें बहुत बड़ा शेर का हाथ है गुरु गोविंद सिंह का। बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने राज्य तक ही लड़ना सीमित रखा, मतलब अपने राज्य पर ही, जब ब्रिटिश रहने दीजिए, मुगल रहने दीजिए, नहीं तो भारी कोई आक्रमणकारी रहने दीजिए, अपने राज्य पर जब आता है तभी लड़ना। ऐसे बहुत सारे राजा थे और बहुत कम ऐसे राजा थे जिन्होंने भारी आक्रमणकारियों को हिंदुस्तान से जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए शपथ ली थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शपथ ही इस बात की ली थी कि भारी आक्रमणकारियों को इस भारत भूमि से निकाल फेंकेंगे और इस भारत भूमि को मुक्त करेंगे। आपको ऐसी एक घटना के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जब मिर्जा राजा जयसिंह छत्रपति शिवाजी महाराज पर आक्रमण करके आए थे और हिंदवी स्वराज्य को खत्म करने के लिए, मिर्जा राजा जयसिंह को छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था, मिर्जा राजे, मुझे आपको दिल्ली में गद्दी पर देखना है और आप रहेंगे मेरे प्रभु श्री राम और मैं बनूंगा आपका हनुमान और इस भारत भूमि को मिल के स्वतंत्र करेंगे। इस पर ही आप सोच सकते हैं कि राज्य की भूख नहीं थी, खुद के लिए भूख नहीं थी, इस देश को आज़ाद करने की भूख थी। जय हिंद, जय शिवराय, हर हर महादेव।